झारखंड के चतरा में बुधवार को एक बड़ा नक्सल हमला हुआ। जिला बल के 2 जवान शहीद हो गए। आश्चर्य की बात यह है कि इन जवानों को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बिना किसी हथियार के भेजा गया था। ये आरोप है शहीदों के घर वालों का कि पुलिस की लापरवाही से यह घटना हुई। 2 जवानों की जान चली गई। घटना से पहले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक जवान कहते नजर आ रहे हैं, अफीम की फसल को नष्ट करने के अभियान में हमें भेजा गया है। यह सदर थाना का एक अभियान है जिसमें 7 से 8 डीएपी यानी हथियारबंद आए हुए हैं। बाकी लाठी पार्टी है, हम लोग 8, यानी आधे लोगों के पास हथियार हैं तो आधे लोग लाठी के सहारे भेजे गए थे। पहले वीडियो देखिए। पहाड़ है और चारों तरफ पहाड़ के बीच थोड़ा सा जो फील्ड है, इसी में जो है पोस्टर लगाया हुआ है और इसी पोस्टर को नष्ट करने के लिए जोरी थाना और सदर थाना का अभियान चल रहा है, जिसमें मात्र 7 से 8 डीएपी आए हुए हैं और बाकी सब लाठी पार्टी है, हम लोग 8 को। जब इतना सुदूर वन क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए था हम लोग को। यही कहेंगे और क्या कहेंगे पोस्टर के बारे में। इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जवानों की शहादत के बाद झारखंड पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है और शहीदों के परिजनों ने भी यह मांग की है कि जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, झारखंड के चतरा से एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखी कर देने वाली खबर आई है। 2 जवानों ने अपनी सर्वोच्च शहादत दी है और जिस तरह की खबरें आई कि पोस्ता की खेती, अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए जिस पुलिस की टुकड़ी को भेजा गया था, उसमें से अधिकांश जवान ऐसे थे जिनको ट्रेनिंग से हटाकर विधि व्यवस्था के लिए लगाया गया था। और ये भी सूचनाएं आ रही है कि आर्म्ड पुलिस उसमें से सिर्फ 1/3 ही थे। 2/3 जो जवानों को भेजा गया था, सिर्फ उनको लाठी लेकर एक घोर उग्रवाद प्रभावित जिले के घोर उग्रवाद प्रभावित जंगल में भेजा गया। अगर इस खबर की पुष्टि करनी चाहिए डीजीपी झारखंड को, और अगर ये भयानक चूक हुई है जिसके कारण जाने गई, तो इसके लिए कौन अफसर जिम्मेवार है? क्या इन अफसरों को लग रहा था कि अगर ऐसी मुठभेड़ होगी, ऐसी स्थिति में जवान जो है वो उग्रवादियों की फायरिंग का जवाब अपने डंडे से देंगे? तो हम मानते हैं ये शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। पुलिस का अभियान नक्सलियों के खिलाफ चलते रहना चाहिए, लेकिन इस पूरी घटना की पुष्टि होनी चाहिए। और सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें गया एक जवान बताया जा रहा है जो कह रहा है कि हम डंडा लेकर आए हैं और डंडा लेकर आना जंगल में कतई उचित नहीं है। तो इस पूरे मामले की गहनता से डीजीपी झारखंड से अनुरोध है कि जांच हो और अगर इस किसी भी स्तर पर चूक हुई है तो चूक करने वाले अफसरों पर गाज गिरे। झारखंड में चतरा जिले के बैरियो जंगल में बुधवार को उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के दस्ते ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान सिकंदर सिंह और सुकन राम शहीद हो गए। इसके अलावा 3 जवान आकाश सिंह, संजय लुगून और कृष्णलाल हाजरा घायल हो गए। इस घटना पर घायलों और मारे गए जवानों के परिजनों ने पुलिस पर ही सवाल उठा दिए। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी पुलिस अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। एसोसिएशन के अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि पहले से उस क्षेत्र में जहां जवानों को भेजा गया था वहां उग्रवादी दस्ता मौजूद है, इस बात का इनपुट था। इसके बावजूद पुलिस अफसर सजग नहीं हुए। सुकन राम सहित 8 जवान जो हजारीबाग के पीटीसी पद्मा ट्रेनिंग कैंप में एएसआई का प्रमोशनल ट्रेनिंग कर रहे थे, उन्हें सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी संगठनों द्वारा 1 दिन के झारखंड बंद के दौरान कानून व्यवस्था के लिए चतरा के वशिष्ठ नगर जोरी थाना में तैनात किया गया। यहां थाना प्रभारी ने बिना सोचे समझे इन जवानों के हाथों में लाठी थमाकर उग्रवादियों के एरिया में भेज दिया। उग्रवादियों के हमले के वक्त इन जवानों के पास सुरक्षा के लिए कोई हथियार नहीं बल्कि लाठी थी, जिसके कारण निहत्थे सुकन राम उग्रवादियों के हाथ मारे गए। यह मामला बाहर आया तो इसकी शिकायत डीजीपी से हुई। उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की जा रही है। मारे गए जवान के परिजनों ने तो यह भी कह दिया कि डीएसपी और मुंशी की वजह से ही सुकन राम मारे गए। घटना घटी है जिसमें हमारे साथ के 2 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए हैं और अन्य कुछ घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो रांची में चल रहा है। बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इसके पीछे में हमेशा जो अफीम का सीजन होता है, ओपीएम का सीजन होता है, उसमें हमेशा कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। उसके विनिष्टीकरण के लिए ये लोग जो थे और ग्रुप बना करके गए हुए थे और विनिष्टीकरण करना ये हमेशा बहुत पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। चतरा, खूंटी और आसपास के जो जिले हैं यहाँ ये समस्या है। तो इसमें पुलिस विभाग है, वन विभाग है, इसको कोशिश करते हैं कि कंट्रोल करें, नष्ट करें, केसेस करें। जैसे चतरा में ही विगत 2 वर्षों के दौरान जो है वो
से ज़्यादा करीब 160 केसेस वहाँ पर दर्ज किए गए थे और 200 से अधिक इसमें जो इन्वॉल्व थे अपराधी वो पकड़े गए थे और 2000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पिछले 2 वर्षों में अफीम से उसको मुक्त कराया गया था, विनष्ट किया गया था। तो ये ऑनगोइंग ऑपरेशंस हैं जो हमेशा जब भी अफीम की फसल का सीजन होता है ये कार्रवाई की जाती है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी रहे, ना सिर्फ चतरा में और दूसरे। लेकिन अब ये चूँकि ऐसी घटना है कि उसमें जो मुठभेड़ होने के बाद 2 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, कुछ घायल हुए, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और चूँकि किसी भी कोई एक कैंपेन निकलता है, कुछ होता है, तो उसमें नुकसान होने की भी चोट रहती है और सफलता मिलने की भी उसमें उम्मीद रखी जाती है और होती भी है। तो ये कल की दुखद घटना है, अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ हम लोग को सेटबैक मिला है। तो इसका पूरा अभी परीक्षण करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे कि कहाँ कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी, और उसके बाद ये कोशिश होगी कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा ना हो। और इस जो घटना है इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके द्वारा ये कारित की गई है उनकी धरपकड़ के लिए पहले से ही ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है और वो ऑपरेशन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। फिलहाल इस पूरी घटना के जांच की जवाबदेही बोकारो रेंज के आईजी माइकल एस रोज को दी गई है। उन्हें 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा झारखंड के डीजीपी ने बताया। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। बिहार झारखंड की खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।